जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं द ग्रेट लेक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, द ग्रेट लेक्स या महान जिले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ये जिले द ग्रेट लेक्स, इन जिलों में 5 जिले शामिल है दोस्तों। कितने जिले? 5 जिले, 5 लेक्स। पहले सुपीरियर लेक्स, मिशिगन लेक, ह्यूरन, एरी, ऑन्टेरियो। इस प्रकार से इन 5 जिलों को मिलाकर कहा जाता है द ग्रेट लेक्स, महान जिले कहा जाता है। ये जिले कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की है, ब्लू लाइन के इस साइड में कनाडा देश है और ब्लू लाइन के नीचे कौन सा देश है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका देश है साथियों। तो ये चारों जिले कहाँ पर है? ये बाउंड्री पे है। जबकि आपको ध्यान इस बात पे देना है कि जो मिशिगन झील है ना, ये इनकी बाउंड्री पे स्थित नहीं है। मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए के अंदर है। ध्यान से गौर करिए साथियों। सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ऑन्टेरियो, देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर बनी हुई है, ठीक है साथियों। जबकि मिशिगन ये पूरी तरह से देखिए साथियों यूएसए के अंदर स्थित है, पूरी तरह से कंप्लीटली यूएसए के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर फेमस शहर भी हैं यहाँ पर, जैसे कि सुपीरियर झील है, तो सुपीरियर झील के किनारे देखिए डुलुथ शहर है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर है। इससे तो आप परिचित होंगे इस शहर से, शिकागो का नाम आपने सुना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो है 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर विश्व की धर्म सम्मेलन में भाग लेने यहाँ पर आए थे। उसके बाद देखते अपन मिशिगन झील के किनारे एक शहर है गेरी। ये कुछ प्रसिद्ध शहरों के नाम आपको याद रखने हैं, रख सकते हैं आप याद। उसके बाद में इरी झील के किनारे क्लीवलैंड नाम का शहर है, इरी नाम का शहर है, और बफेलो नाम का शहर है। सर ये बफेलो वगैरह ऐसे कैसे अजीब से नाम है? तो बिल्कुल अजीब से नाम है, बट आपको याद रखना है। क्लीवलैंड, इरी, बफेलो, गेरी, शिकागो, डुलुथ, ठीक है साथियों। और इस तरह से ये ब्लू लाइन आपको जो है एक इन दोनों देशों के बीच में एक जलीय सीमा बनाती है साथियों, ठीक है। और इन जिलों का आर्थिक महत्व कनाडा और यूएसए दोनों ही देशों के लिए समान महत्व है, क्योंकि इन्हीं जिलों से होकर के जो है जल परिवहन की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध होती है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो जिलों के नाम आप याद कर सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं रहते हैं तो इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है साथियों, मजेदार ट्रिक है, और उस ट्रिक से आप इनके नाम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो ट्रिक अभी मैं बताने वाला नहीं हूं, जरा ठहरे, इंतजार करें, ठीक है। वीडियो के लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन कुछ नहरों की। ये जो जिले हैं आपस में नहरों के माध्यम से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो आपको नहरों के नाम याद रखने हैं कि भाई कौन सी नहर किन किन जिलों को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। देखिए यहाँ पर सुपीरियर झील, यहाँ पर ह्यूरन झील, दोनों जिलों को आपस में जो नहर कनेक्ट करती है उसका नाम है सू नहर। क्या नाम है? सू नहर। उसके बाद में आप देख पा रहे हो इरी नहर। इरी नहर ह्यूरन और इरी जिलों को आपस में कनेक्ट करती है। उसके बाद में इरी और ओंटेरियो, इरी और ओंटेरियो जिलों को आपस में कनेक्ट करने वाली नहर का नाम है वेलेंड नहर। उसके बाद में आप देखते हो यहाँ पर जो है इरी और ओंटेरियो के मध्य से यहाँ से एक नदी जो है निकलती है, और ये नदी आगे चलकर ऐसे पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है, और आगे आप जानते हैं कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है साथियों, और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि सेंट लॉरेंस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ओटावा नदी। ओटावा नदी कनाडा की साइड से आती है और इसमें मिल जाती है। और इसी ओटावा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है ओटावा। क्या नाम है? ओटावा। ओटावा आप जानते हैं कनाडा की क्या है? राजधानी है ना, इंपॉर्टेंट शहर। उसके बाद में आप जानते हैं इसी जो है नदी के किनारे जो है एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल शहर। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट शहर है। आप इसके बारे में जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल से रिलेटेड
पढ़ते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ जो है झीलें मैंने वापस लिखा डिटेल से। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील इसमें आपको याद रखना है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जी दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद में अगर हाँ अच्छा बताइए मुझे आप कमेंट करके कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताइएगा जरूर। ह्यूरन झील, उसके बाद में मिशिगन झील, इरी झील और ऑन्टेरियो झील। ये नाम हो गए आपके, इन नामों को अच्छे से याद रखेंगे, ट्रिक भी बताएंगे। अब बात करते हैं नहरों की, तो वो जो अपने डायग्राम में इतना अच्छे से देखा है समझा है, इसको बस लिख दिया है थ्योरी के रूप में। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झीलों को आपस में जोड़ दिए। इरी नहर किसको जोड़ेगी? इरी नहर इरी और ह्यूरन को जोड़ेगी। वेलेंट नहर किसको जोड़ेगी? इरी और ऑन्टेरियो जिलों को आपस में जोड़ती है। अब आप कहेंगे कि सर इन नहरों के जो नाम है किस प्रकार से याद रखा जाए? अगर एक बार में आपको ऐसे ही याद हो जाए तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। और अगर ऐसे याद नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देखिए, जैसे आपको सू नहर किन को जोड़ती है ये याद करना है ना, तो आप क्या याद करेंगे? सुपीरियर, देखो सुपीरियर तो आप ले लो वर्ड सुपर, और हीरोइन का ले लो हीरो, सुपर हीरो। सुनहर किसको जोड़ेगी? सुपर हीरो को जोड़ेगी। सुनहर सुपर हीरो को जोड़ेगी। सुपर से सुपीरियर, हीरो से ह्यूरन। वन इजी। आगे देखिए, एरी नहर का तो आप कर लेंगे, एरी और ह्यूरन। और वेलेंट नहर ये मैं याद करवा देता हूं आपको। चलिए, यहाँ पर वेलेंट नहर एरी और ऑन्टेरियो को जोड़ती है। अब आप मुझे बताइए, आपने एक सेंटेंस जो है, एक मूवी है उसका नाम है ऑल इज वेल, सुना ना? सुना आपने, मुझे पता है। ऑल इज वेल, देखिए ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, सब ओके है ना। और नहीं तो अब हो जाएगा ऑल इज वेल, क्यों? याद जो हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है? ऑल इज वेल। ऑल से आपको याद रखना है, ऑल से आपको याद आएगा ऑन्टेरियो झील, ऑन्टेरियो, ऑल से ऑन्टेरियो। इज से याद आएगा इरी, क्या याद आएगा? इरी। ऑल से ऑन्टेरियो, इज से इरी। वेल, वेल से वेलैंड नहर, वेल से वेलैंड नहर, ऑल इज वेल। इस तरह से आपको इन ग्रेट लेक्स के अंदर जो नहरें हैं, कैनाल्स हैं, वो आपको अच्छे से याद हो गई। उसके बाद में लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इन ग्रेट लेक्स के जो नाम है किस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए बता देते हैं, ट्रिक है साथियों। आपको याद रखना है वर्ड HOMES, क्या बना? होम्स। क्या याद रखना है? होम्स। आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देते हैं। H से ह्यूरन, O से ऑन्टेरियो, M से मिशिगन, E से एरी और S से सुपीरियर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।